हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा उसे आप प्रॉपर फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज हो गई या डाइट हो गई, उसके बाद में मैं आपको होम रेमेडीज से बना घर का पाउडर बताऊंगा जो आपकी चर्बी को फटाफट गलाने के लिए काफ़ी मदद करेगा। और मैं आज उसकी ही रेसिपी लेके आया हूँ। आप देखेंगे कि किस तरह किचन की कुछ आइटम से ही ये पाउडर बन जाएगा और ना आपको मेडिकल से कुछ खरीदने की जरूरत है, ना डॉक्टर से दवाई लेने की कुछ जरूरत है अपना वेट लॉस करने के लिए, और ना किसी बेल्ट की जरूरत है जिस तरह से ये ऐड होती है। और आपने देखा होगा कि बोलते हैं 10 दिन में कम कीजिए, 5 दिन में। ये कुछ चीजें काम नहीं आती है। हमेशा आप ध्यान रखना, ये सिर्फ एक मार्केटिंग का जरिया होता है। हमें सिर्फ घर की कुछ चीजें, मसाले हैं, उनसे ही हम एक अच्छा पाउडर बनाएंगे और काफी असरदार है वो। मैंने देखा है कि इतना असरकारक है कि मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया। महीने भर में तो आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वो पाउडर ही पिएंगे उससे वेट लॉस होगा। ये आपको काफी मदद करेगा। बाकी आपको एक्सरसाइज करनी है और आपकी डाइट पे अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो देखिए ये किस तरह से बनाया जाता है, देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले अगर आप 200 ग्राम अलसी लेते हैं, फ्लैक्स सीड्स, 200 ग्राम अगर फ्लैक्स सीड्स लेते हैं तो 200 ग्राम फ्लैक्स सीड्स लेने हैं। उसके बाद आपको 100 ग्राम सौंफ लेनी है। उसके बाद 100 ग्राम या थोड़ा सा ज़्यादा भी जीरा आप ले सकते हैं। तो जीरे के बाद में जो है वो आपको ये दालचीनी लेनी है। इसकी मात्रा 50 ग्राम या 30 ग्राम तक भी चल जाएगी। दालचीनी आपको जिस तरह से लगे, ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ये गर्म कही जाती है। तो 30 ग्राम तक जो है आप दालचीनी ले लीजिए। सौंठ है, सौंठ जो है उसको आप लीजिए थोड़ी मात्रा में, लगभग 10-20 ग्राम तक सौंठ ले लीजिए। उसके बाद में आप हल्दी लीजिए। हल्दी 20 ग्राम तक आप ले सकते हैं, 30 ग्राम तक भी ले सकते हैं। हल्दी लीजिए, हल्दी मिलाइए। उसके साथ में त्रिफला और आंवला, आंवला का चूर्ण, जी हाँ, ये भी आपको साथ में लेना है। ये सामग्री है। इसके अंदर आप चाहे तो कड़ी पत्ता मिला सकते हैं। कड़ी पत्ते को पहले सूखा लेना है और उसके बाद में उसको पीस के इसमें आप चाहे तो मिला सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है पेट की बीमारियों के लिए भी, साथ से अगर आपको वेट लॉस करना है उसमें भी काफ़ी मदद करता है। पूरी सामग्री लेने के बाद में एक एक चीज़ को जो है वो भून देना है। जैसे सबसे पहले आप अलसी लीजिए, उसे अच्छी तरह रोस्टेड कर लीजिए। धीमी आंच में रखिए ताकि ये जल भी नहीं जाए जो सामग्री हम लोग ले रहे हैं, और इसे भूनते रहिए। जैसे आटा सेकते हैं उसी तरह से आप इस अच्छी तरह से एक एक आइटम को सेक लीजिए। अभी अलसी लिए हमने, सबसे पहले उसे भून रहे हैं। और ये अलसी जो है तब तक भूननी है आपको जब तक वो चटकना शुरू न कर दे। ये देखिए अलसी चटकने लगी है। अब हमारी अलसी जो है वो भून चुकी है पूरी तरह से। अब हम दूसरी आइटम लेंगे, जीरा। तो जीरे को हम कढ़ाई में डाल देंगे कुछ इस तरह, और इसे भी हम भूनना शुरू करते हैं। याद रखें जीरा भी आपको अच्छी तरह से भूनना है, कम आंच रखें। अभी आप देख सकते हैं ये दालचीनी है जो मैंने बताई थी, उसको ऐसे तोड़ लेना है आपको पहले, किसी बैग में डाल के या अखबार में डाल के, और फिर इसको इस तरह से रोस्टेड करना शुरू करना है। ये देखिए दालचीनी आपको इस तरह रोस्टेड करनी है और इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर ले। रोस्ट करना दोस्तों इसलिए काफ़ी सही होता है क्योंकि रोस्ट करने के बाद में इन सभी सामग्री का कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता हमें, और इसीलिए जो है इसे रोस्ट करके, और ये खासकर काफ़ी जल्दी असर करना शुरू करता है पेट में जो चर्बी है उस पर, जो रोस्टेड, ये पूरा सब सामग्री को अगर हम रोस्टेड कर लेते हैं। अब इसी तरह आप सौंफ को भी भून लें, सौंफ को डाल दें उसमें,
और वही धीमी आंच में सौंफ को भी आप रोस्टेड करना शुरू करें। इस तरह से आपकी सौंफ भी जो है वो रोस्टेड होके तैयार हो जाएगी। और ये सोट है, आप देख सकते हैं, ये अगर आपको पाउडर में भी मिल जाए किसी दुकान में, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से जो है वो बड़े पीस ही मिले, तो आप इसे पीस दें। और याद रखें, इसे भूनना नहीं है आपको, इसका सिर्फ आपको मिक्सर में पाउडर बनाना है और उसे ही यूज़ करना है, सीधे इस्तेमाल करना है इसे। और ये हमारी जो रोस्टेड सामग्री है, सौंफ हो गई, फ्लैक्स सीड हो गए और जीरा हो गया, ये पूरा भुना हुआ सामग्री हम लोग मिक्स कर देंगे एक साथ। और अब इसे हम पीसने के लिए ले जाएंगे मिक्सर में, और मिक्सर में इसको अच्छी तरह से पीसना है हमें। ये पूरी सामग्री जो है वो ठंडी हो चुकी है। याद रहे कि इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, फिर इसे मिक्सर में डाल के उसको पीस लेना है। लेकिन याद रहे कि इसके अंदर हमें दालचीनी जो है, ये दालचीनी को हमें नहीं पीसना है, इसको अलग से पीसना है, नहीं तो इसकी वजह से वो दाने जो है वो बराबर पीसेंगे नहीं। तो दालचीनी को अलग से पीसें। अब ये हमारी सामग्री देखिए किस तरह से पीस चुकी है। इस तरह से जो है इतना हमें उसको चूर्ण बना लेना है। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें किस तरह से मिलाते हैं वो भी बताता हूँ। तो पीसने के बाद इस तरह हमारी सामग्री पूरी तैयार है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें जीरा है, अलसी है, सौंफ है जो हमने एक साथ पीसा था। उस तरफ ये आप वो देख सकते हैं, हल्दी है, और ये उसमें सोट है जो हमने पीसी है, पीसी हुई भी मिल सकती है। ये त्रिफला और ये आंवला, ये चूर्ण है। त्रिफला और आंवला चूर्ण आपको जो भी उपलब्ध हो, पीसा हुआ रेडीमेड भी मिलता है तो भी आप ले सकते हैं, या आप घर पे भी पीस सकते हैं अगर आपके पास में रॉ है तो। और अब हम इसको एक एक करके मिक्स कर रहे हैं। किस तरह से देखिए, ये सबसे पहले हमने ये दालचीनी पाउडर डाल दिया उसमें, जो हमने बारीक पीस दिया है। उसके बाद में ये आंवला का चूर्ण डाल देते हैं। दूसरा मैंने ये त्रिफला भी लिया हुआ है, आप चाहे तो सिर्फ त्रिफला भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें भी आंवला मिक्स होता है, पर मैंने ज़्यादा चाहिए मुझे आंवला तो मैंने लेके रखा है। और ये सौंठ है जो हमने डाल दी है, और ये हल्दी डाल दी है। दोस्तों इसमें बताना यही था कि इसमें जो भी सामग्री है सब आप अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है और काफ़ी असरदार भी होती है। जैसे अलसी होती है, उसमें ओमेगा होता है जो आपके पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करता है, पेट की चर्बी भी घटाने में मदद करता है, साथ ही आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी रखता है। सौंफ तो आप जानते ही हैं, और जो उसका पाउडर होता है वो काफ़ी असरकारक होता है। हमको खाने के बाद में कभी भी सौंफ खानी चाहिए, और इसके साथ भी आप मिला देंगे तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और दूसरा जीरा है, जीरा आप जानते हैं कि पेट के लिए काफ़ी ठंडक पहुंचाने का काम करता है, साथ ही आपकी पेट की चर्बी को बहुत जल्दी गलाता है। दालचीनी जो है उसका भी अपना यही काम है कि वो पेट की चर्बी गलाती है। और शरीर में इसके अंदर जो भी सामग्री मौजूद होती है, दालचीनी में भी जो भी अलग अलग तरह के उसमें वो होते हैं, एसिड्स होते हैं जो हमारे पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हल्दी आप जानते हैं कि हम दूध के साथ हल्दी पीते हैं, हल्दी भी काफ़ी असरकारक होती है। तो इस तरह से सब चीज़ें मिलाने के बाद में अब हमें रोज़ 1 चम्मच चूर्ण जो है इतना लेके एक ग्लास में गर्म पानी लेना है और शहद लेना है, नींबू के साथ में पीना है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कुछ किचन की चीज़ें लेकर और कुछ मसाले लेकर हमने किस तरह से इस पाउडर को बनाया। अब इस पाउडर को 1-1 चम्मच आपको सुबह और शाम गुनगुने पानी में शहद मिला के, एक नींबू मिला के पीना है। याद रखिए आप 2 ग्लास भी बना सकते हैं, सुबह और शाम पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 2-2 ग्लास भी पिए तो इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि आपका फटाफट ये वेट लॉस कर देगा, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें हैं सब अपने शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है। ध्यान रहे आपको वॉकिंग करना नहीं भूलना है, एक्सरसाइज नहीं भूलनी है,
और आपकी डाइट नहीं भूलनी है। एक खास बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो लोग वॉकिंग करने जाएंगे, खास बात याद रखें, आपको 2 चीजें करनी है। पहली बात, अगर आप साथ में मोबाइल लेके जाते हैं, उससे आपको अच्छे गाने सुनने हैं, और आप जो वॉकिंग करते हैं उसको आपको सिर्फ वहां पे आंकड़े नोट करने के लिए, यानी कि आपने कितना जो है वॉकिंग किया वो देखने के लिए यूज करना है। बाकी आप मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हुए वॉकिंग करेंगे, कोई असर नहीं करेगा। मैंने खुद कई लोगों को देखा है, जब मैं वॉकिंग के लिए जाता हूं तो वो हाथ में मोबाइल लेकर सिर्फ धीरे धीरे चलते रहते हैं। वो लोग चलते नहीं है, वॉकिंग नहीं करते, बल्कि दूसरों को लोगों को भी अड़चन बनते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा मोटापा ठीक ही नहीं हो रहा। अब ऐसा चलना तो चलना होता ही नहीं है। हमें चलना है तो सिर्फ चलने पे ही ध्यान देना है। याद रखिए, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं या आप वॉकिंग करते हैं, आपका ध्यान सिर्फ, आपका कंसंट्रेशन जो है आपकी उस एक्टिविटीज में होना चाहिए। दूसरी बात, आप वॉकिंग पे जाते हैं, कोशिश करें किसी बड़बोले दोस्त को या आलसी दोस्त को या ऐसे पर्सन को अपने साथ न रखें। हो सके तो अकेले ही जाए, क्योंकि मैंने यही नुस्खा आजमाया। जब भी अपना वेट लॉस किया है तो मैंने कभी किसी को अपने साथ नहीं रखा है। इसका कारण यही है कि या तो बातों में ही हमारा टाइम चला जाता है, या हम कहीं बैठ जाते हैं और हमारा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं नहीं पूरा होता है। तो याद रखें, चलने अकेले जाएं। मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ अच्छे गाने सुनने में, जो आपका जोश बढ़ाए आपकी एक्टिविटीज करने में, उसके लिए करें। आपका वॉकिंग को देखने के लिए उसमें मोबाइल का इस्तेमाल करें। बाकी सिर्फ आप वॉकिंग पे ध्यान दें और जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उस पे ध्यान दें। अगर इन तरीकों को अपनाया और साथ में आपने पाउडर का इस्तेमाल किया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको मिलेगा और आप खुद देखेंगे कि वाकई जो पहले थे अब वो आप नहीं है। तो अगले एपिसोड में कुछ और ज्यादा एक्टिविटीज के साथ में, कुछ और डाइट प्लान के साथ में, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल कर हम बहुत जल्द वेट लॉस करें। बहुत जल्द यानी कि वो 5 या 7 दिन वाला मैं आपको नहीं बता रहा हूं जो लोग एड में बताते हैं, मार्केटिंग के लिए बताते हैं। हमें सीक्वेंस में ही चलना है और उसी हिसाब से हमारा वेट लॉस करना है। और आपको नहीं करना है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक करती जाएगी जब आप इन सब एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे। याद रखिए, एक्टिव रहिए, मस्त रहिए, सोचिए ज्यादा मत, और रिजल्ट की इतनी जल्दी अपेक्षा मत करिए। आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम जरूर लगेगा। तो चलते हैं, नए एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।